हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो तेलंगाना से है। तो तेलंगाना के अंदर सरकार की ओर से हाल ही में एक हरा भरा कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या है ये पूरा का पूरा कैंपेन, तेलंगाना का हरा भरा कैंपेन, क्या इसका महत्व है, इस सारी की सारी बातों को हम विस्तार से समझेंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ में बेहतर बनाइए। और इन सभी कोर्सेज पर स्टडी आईक्यू की ओर से मंथ एंड सेल जो है वो आ चुका है, जिसमें मैसिव डिस्काउंट्स आपको सभी कोर्सेज पर मिल रहे हैं। तो जरूर इन ऑफर्स का लाभ जो है वो उठाइए। Telangana government has partnered with Maruth Drones, a Hyderabad-based drone technology startup, to launch drone-based afforestation project हरा भरा। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ड्रोन बेस्ड प्रोजेक्ट है, एफॉरेस्टेशन करेगा यानी कि पेड़ों को लगाने का काम करेगा, और इसका नाम जो है वो हरा भरा प्रोजेक्ट, हरी हरा भरा परियोजना जो है वो नाम इसको दिया गया है। अब एग्जाम के अंदर इस तरीके के सवाल जो है वो आ सकते हैं। हरा भरा प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट के अंदर हरा भरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? या फिर तेलंगाना लॉन्च्ड हरा भरा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। तो ओवरव्यू में अगर हम बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना, वनीकरण जिसको कहते हैं, पेड़ लगाने का कार्य जो है वो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा। यहां पर ड्रोन की मदद से पेड़ लगाए जाएंगे। ये है ये पूरा का पूरा कैंपेन इन नटशेल। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये ड्रोन जो है आपको यहाँ पे पड़ा हुआ दिख नजर आ रहा होगा। तो ड्रोन की मदद से अपने आप की ये एक पहली पहल है। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज विल बी प्लांटिंग 50 लाख ट्रीज। 50 लाख वृक्ष जो है वो राज्य सरकार लगाएगी। 12,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के 33 जिलों में राज्य सरकार जो है वो 50 लाख पेड़ लगाएगी। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो ड्रोन के माध्यम से होगी। द सीड कॉप्टर, सीड कॉप्टर आप जानते हैं हेलीकॉप्टर जैसे होता है। एक कॉप्टर, कौन सा कॉप्टर? जो सीड, बीज बोने का काम करेगा। अ सीड कॉप्टर ड्रोन बाय मारुत ड्रोन्स। मारुत ड्रोन्स जो है वो एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप्स है जो ड्रोन्स को बना करके कमर्शियली सेल करने का काम करता है। मारुत ड्रोन्स हैज अनवील्ड along with the पोस्टर लॉन्च ऑफ हरा भरा कैंपेन। तो जैसे ही ये कैंपेन लॉन्च हुआ उसके साथ में ये ड्रोन भी जो है वो लॉन्च किया गया। मारुत ड्रोन्स की ओर से ये ड्रोन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ड्रोन भी जो है वो साथ में लॉन्च किया गया था। द कैंपेन एक्सेलरेट्स द मिशन ऑफ ग्रीन तेलंगाना अंडर तेलंगाना का हरिता हरम। प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर प्रोनाउंसिएशन में मैं डिफर करता हूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है। तेलंगाना अंडर तेलंगाना को हरित हरम यानी कि ग्रीन तेलंगाना का मिशन है। ये मिशन जो है ग्रीन तेलंगाना यानी कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ तेलंगाना के अंदर लगाए जाए, इस संबंध में मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसको ये डेफिनेटली सपोर्ट करेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। 50 लाख पेड़ तो हम इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से लगाने को जो है वो बात कर रहे हैं। तेलंगाना को हरित हरम, क्या है ये योजना? इस योजना का उद्देश्य क्या है? द प्रोग्राम बिगेन इन 2015। ग्रीन तेलंगाना या तेलंगाना को हरित हरम योजना जो है वो 2015 में राज्य सरकार की ओर से लॉन्च करी गई थी विद द टारगेट ऑफ 230 करोड़ प्लांटेशंस विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स। 230 करोड़ वृक्षरोपण का लक्ष्य जो है इसका रखा गया था। फंड्स टू द ट्यून ऑफ 5591 करोड़ हैव बीन स्पेंट सिंस 2015। इस योजना का उद्देश्य था कि आने वाले 5 सालों में 230 वृक्षारोपण जो है वो किए जाएंगे। 230 पेड़ लगाए जाएंगे। 230 करोड़ पेड़ जो है वो तेलंगाना के अंदर लगाए जाएंगे। और जब से योजना लॉन्च हुई है तब से लेकर अभी तक 5591 करोड़, 5591 करोड़ रुपए की लागत के साथ खर्च जो है इस योजना में हो गया है। अब 2021 में इसका 7वां चरण आया है, इन 7th फेज, जो कि अभी लॉन्च होगा। द फोकस विल मेनली ऑन द मल्टी लेवल एवेन्यू प्लांटेशंस इन ऑर्डर टू ग्रीन एंड ब्यूटिफाई द स्टेट नेशनल हाईवेज एंड पंचायती राज रोड्स। 2021 में, 2015 में पहला फेज था। हर साल सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज आता गया। 7th फेज जो है वो 2021 में है। इसका उद्देश्य होगा कि राज्य के जितने राष्ट्रीय राज्य मार्ग है, जितने नेशनल हाईवेज है और पंचायती राज की सड़कें हैं, उनके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगा करके पूरे के पूरे राज्य को ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाने का लक्ष्य जो है इस
योजना जिसका नाम है तेलंगाना को हरित हरम के 7वें चरण में जो है वो किया जाएगा। इसी योजना के अधीन आती है ये हरा भरा योजना, जहां पर इस तरीके के ड्रोन्स की मदद से फसल जो है या पेड़ पौधे जो है एक्चुअल में लगाए जाएंगे। यहां पर आप तस्वीर में देख रहे हैं किस तरीके से, अभी मैं आगे बात करूंगा, ये ड्रोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी साबित हो रहे हैं एग्रीकल्चर में। यहां आप देख पा रहे हैं फसलों के ऊपर किसी प्रकार का छिड़काव, शायद फर्टिलाइजर का छिड़काव यहां पर हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में ड्रोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंस जो है उनको मिल रही है। सीड कॉप्टर बाय मारू ड्रोन्स इज एन एरियल सीडिंग सॉल्यूशन फॉर रैपिड एंड स्केलेबल रिफॉरेस्टेशन। सीड कॉप्टर जो है इसके अंदर बीज रखा जाएगा और इसको जमीन के ऊपर से जहां भी हमको पेड़ लगाने हैं वहां से उड़ाया जाएगा और ये ड्रोन के माध्यम से बीज जो है वो जमीन पे फेंके जाएंगे। वहां पर बाद में एफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण जो है वो होगा। इट शेल ब्रिंग कम्युनिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर फॉर एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि पेड़ों की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या है। डिफॉरेस्टेशन हैज बीन अ ग्रेव प्रॉब्लम व्हिच वी हैव बीन फेसिंग। दिस हैज बिकम अनदर मेजर रीजन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एक तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ पेड़ों की कटाई एक बहुत बड़े स्तर पर हो रही थी, जो कि उस क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा हेल्प कर रहा था। इस तरीके का सॉल्यूशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस बनेगा, ऐसा इलाज जो कि लंबे समय तक हमको फायदा देने वाला है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जहां पॉसिबल हो रहा है वहां पे पेड़ लगा रहे हैं और वो भी ड्रोन की मदद से। It will not only reverse the environmental damage but also will create employment in rural, tribal and other vulnerable communities. एक एक फायदा तो उसका यह है कि जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है, जो एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है, उसको ये रिवर्स करेगा, यानी कि एनवायरनमेंट को बेनिफिट ये पहुंचाएगा। उसके साथ में बहुत सारे आदिवासी कमजोर समुदायों को रोजगार के अवसर देने का भी ये काम जो है वो करेगा। इट्स कोर ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज फॉर एफॉरेस्टेशन, ब्रिंग अवेयरनेस एट ग्रास रूट लेवल ऑन द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। स्कीम या योजना बहुत सिंपल सी है। हर जगह पर मैनुअली जाकर के बीज लगाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाता था। अब ड्रोन की मदद से जहां हमको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे हम पेड़ लगा सकते हैं, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर से हम ये सीड कॉप्टर जो है वो उड़ाएंगे। सीड कॉप्टर की मदद से बीज जो है वो वहां पर फेंके जाएंगे, जिससे कि हम एफॉरेस्टेशन जो है वो कर पाएंगे, पेड़ लगाएंगे। द ड्रोन्स विल बी यूज्ड टू डिस्पर्स सीड बॉल्स ओवर थिन बैरन एंड एम्प्टी फॉरेस्ट लैंड्स टू टर्न देम इनटू लश ग्रीन एबोर्ड्स ऑफ ट्रीज। ड्रोन के उपयोग से बीज के गोले बना करके बंजर और खाली वन भूमि के ऊपर इनको जो है वो फेंका जाएगा, फैलाया जाएगा, और बाद में ये बीज जब नीचे गिरेंगे थोड़े समय बाद यहां से पेड़ जो है वो निकलना शुरू होगा। The process begins with the field survey and mapping of the terrain area to understand the ecosystem and demarcate the areas needing urgent attention. इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी? यहां पर ड्रोन को उड़ाया जाएगा और पूरे के पूरे एरिया को मॉनिटर किया जाएगा। ड्रोन की मदद से जब हम एलिवेटेड व्यू जो है वो ले पाएंगे इलाके का, तो हमको समझ में आएगा कि कहां पर एक्चुअल में हमको जरूरत है इस तरीके की एफॉरेस्टेशन करने की। हमने एरिया जो है वो डिफाइन कर लिया कि ये पर्टिकुलर एरियाज में हमको जो है वो बीज बोना है, यहां पर एफॉरेस्टेशन करने की जरूरत है। उसके बाद में ड्रोन की मदद से उस पर्टिकुलर एरिया पे जब हम बीज जाकर के बोएंगे तो अपने आप एफॉरेस्टेशन में जो है वो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन द बैरन लैंड बेस्ड ऑन द सॉइल, क्लाइमेट एंड अदर पैरामीटर्स। जहां पर भी, अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मिट्टी जो है वो एक समान की होगी। इतना बड़ा तेलंगाना राज्य है, 33 जिले हैं, हर जगह पे मिट्टी एक जैसी नहीं होगी। यहां पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ड्रोन की मदद से कि कौन सी मिट्टी पे किस एरिया में कौन सा पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ ट्रीज जो है वो उगेगा, वहां पे वही स्पीशीज डालिए। जब आसपास की मिट्टी, आसपास के जलवायु जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज को सपोर्ट करता है, तो वहां पर वो स्पीशीज जो है वो ज्यादा अच्छे से फ्लरिश करेगी। अब मैंने आपसे बात करी थी कि इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा ट्राइबल लोगों के लिए। द सीड बॉल्स, गोले बना करके बीजों के ड्रोन की मदद से फैलाए जाएंगे। ये सीड बॉल्स जो है विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लोकल वुमेन, जो वहां की स्थानीय महिलाएं हैं उनके द्वारा ये सीड बॉल्स जो है वो तैयार किए जाएंगे, जिनको ड्रोन की मदद से फैलाया जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब उनका इन्वॉल्वमेंट ये सीड बॉल्स बनाने में होगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। फर्दर द एरिया इज कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर्ड टू ट्रैक द ग्रोथ ऑफ प्लांट जोन। इतना ही नहीं कि ड्रोन से एक बार बीज लगा दिया और ड्रोन का काम खत्म। इस ड्रोन का इस्तेमाल निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी करने के लिए किया जाएगा कि क्या जहां जहां पर बीज बोए हैं वहां पर अच्छे से रिजल्ट जो है वो आ रहा है, वो बीज जो है वो प्रॉपरली एक सैपलिंग से एक पौधा, एक ट्री जो है वो बनने के प्रोसेस में है कि नहीं।
अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय की ओर हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित होता है, यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। कृषि के अंदर ड्रोन का उपयोग जो है ये काफी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे एरियाज में इसका इस्तेमाल हो भी रहा है। क्या पोटेंशियल रखता है ड्रोन अगर हम उसको एग्रीकल्चर के अंदर उपयोग करें? क्या इससे हमको लाभ मिलता है? ड्रोन आप जानते हैं इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहा जाता है। रिमोट के माध्यम से इस तरीके की एक डिवाइस है, इसको उड़ाया जाता है। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर नहीं होता, ये रिमोट के माध्यम से उड़ाई जाती है। इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, जो कि डिफेंस इंस्टॉलेशन, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इस तरीके के कैमरे लगे हुए ड्रोन्स, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज की डेट में वीडियोग्राफी में। व्लॉग्स आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, काफी सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स हैं, तो वहाँ अलग अलग ब्लॉग्स में यहाँ पर इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो फोटोग्राफी में भी होता है। अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी होना शुरू हो गया है। अब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने अपने किसानों के लिए लक्ष्य रखा है कि किसान की आय को दुगना करना है। फॉर इंडिया टू डबल इट्स फार्मर्स इनकम, देयर इज एन इमीडिएट नीड for the agriculture sector to adopt leading edge digital and precision agriculture technologies to improve productivity and democratize access to market information for all farmers। भारत के अंदर एक लक्ष्य रखा गया कि किसानों की आय को दुगना करना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, सिर्फ और सिर्फ अगर हम एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे फोकस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम है कि हम अपने किसानों की आय को दुगना कर पाएंगे। वी हैव टू ब्रिंग इन द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, और उस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन इज वन सच टेक्नोलॉजी दैट हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द फार्म इंडस्ट्री थ्रू नीड बेस्ड, प्रिसाइज एंड फोकस्ड एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप इनपुट्स। एक बड़े से इलाके में आपने फसल जो है वो लगाई है, आपको लगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में फसल जो है वो खराब हो रही है। अब बड़े से इलाके में उस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करना, या फिर उस एरिया को मॉनिटर ही करना कि क्या कहीं फसल खराब तो नहीं हो रही है, क्या कहीं पे कोई पेस्ट, कोई कीड़ा आदि तो फसल को खराब नहीं कर रहा है, कहीं कोई जानवर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। एक तरीका क्या था कि आप पूरे के पूरे खेतों में निगरानी करना शुरू करें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर इन्वॉल्व होती थी। और जाहिर सी बात है कि जितनी ज्यादा लेबर इन्वॉल्व होगी उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जब कॉस्ट इंक्रीज होगा तो इनकम अपने आप कम होती जाएगी, है कि नहीं? इस वजह से हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो हमको प्रिसाइज और फोकस्ड एप्लीकेशन जो है वो करने में मदद करेगा सारे क्रॉप इनपुट्स का। चाहे खाद डालनी हो, चाहे बीज बोना हो, चाहे फर्टिलाइजर डालना हो, चाहे पेस्टिसाइड डालना हो, किसी भी प्रकार का इनपुट अगर हमको डालना है, हमको प्रिसाइजली पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में फर्टिलाइजर डालना है, मुझे जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं। इससे क्या होगा? इट विल एनहांस द इनपुट यूज एफिशिएंसी एंड फार्मर्स सेफ्टी वाइल लोअरिंग द ओवरऑल कॉस्ट। अब किसान जो है वो बिल्कुल प्रिसीशन के साथ में जहां पर जरूरत है वहां पर इन्वेस्ट करेगा, और साथ ही साथ इससे लेबर जो है वो कम इस्तेमाल होगी, कॉस्ट कम होगी, जिससे अल्टीमेटली जब ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो इनकम जो है वो फार्मर की बढ़ेगी। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज अ वे फॉर फार्मर्स टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर। पानी का इस्तेमाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा खेती बाड़ी के अंदर, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, एक बड़े से खेत के अंदर पानी लगाने के लिए आज भी हिंदुस्तान में क्या प्रक्रिया इस्तेमाल होती है? एक खेत के अंदर पानी की पाइप या पानी का बड़ा सा ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो उसको ऑन करके छोड़ दिया जाता है। अपने हिसाब से पानी पूरे खेत में फैलता जाता है। देयर आर दी कंडीशंस के पूरे के पूरे खेत को पानी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं। अब क्योंकि हम ड्रोन से प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है यहां पर पानी की जरूरत है, हम ड्रोन से ही उस पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पानी वाटर हम लोग कर पाएंगे। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जितनी जरूरत है, जहां जरूरत है वहीं डालेंगे। जब ये सारी की सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा ड्रोन की मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल एंड फील्ड प्लानिंग। बड़ा सा खेत है, नहीं समझ में आता कौन सी फसल उगानी है, कैसे फसल उगानी है, ड्रोन की मदद से एक एलिवेटेड व्यू से हम देख पाएंगे कि यहां पर ये फसल जो है वो लग सकती है। क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। जहां पर हमको लगता है, डेली सर्वेलेंस करेंगे, ड्रोन से देखेंगे, जहां पर लगता है फसल खराब हो रही है वहां इमीडिएटली पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे, वीडीसाइड का छिड़काव करेंगे। ये जो है पूरा का पूरा हमको हेल्प करेगा ड्रोन टेक्नोलॉजीज में। प्रोडक्टिविटी, जब जाहिर सी बात है हम इस तरीके की टारगेट बेस्ड अप्रोच लगाएंगे तो हमारी जाहिर सी बात है हमारे सारे के सारे इनपुट्स जो है वो कम यूज होंगे।
जब इनपुट कम यूज होंगे हमारा कॉस्ट कम होगा, और क्योंकि हम टारगेटेड तरीके से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट बेहतर आएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जहां हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ेगा, और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना सरकार ने एक हरा भरा स्कीम को जो है वो लॉन्च करा है। क्या थी ये पूरी स्कीम, ये मैंने आपको विस्तार से समझाया दोस्तों। आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई के ऊपर अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इन कोर्सेज का लाभ उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाइए। और आपके लिए मंथ एंड सेल जो है वो आ चुका है स्टडी आई के ऊपर, तो 30 सितंबर तक आप मैसिव डिस्काउंट्स के साथ में कोर्सेज जो है वो परचेज कर पाएंगे। तो जरूर इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आई के साथ बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।